कर लो डिवीजन स्टोरी ऑफ इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट है बीवीआई क्वेश्चन ये करेगा 2-3 नंबर में देता है ऑब्जेक्टिव में और 5 नंबर में लिखने के लिए देगा। क्वेश्चन कैसे रहेगा? राइट शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश ओल्ड लैंग्वेज पूछेगा या मॉडर्न या मिडिल लैंग्वेज पूछेगा। तो पूरे छाप देना। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारा रहता है, ध्यान से देखो। तो द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच एंगर। एंगर मतलब अरे बोल ना नया है नया हम लोग लगा कि नया आता है। देन किससे? संस्कृत से, पार्सियन से, ग्रीक से और लैटिन से है। नहीं बहुत क्या है? नया है। उसके बाद अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ पास्ट। नहीं ये सब क्लासिकल लैंग्वेज भी है। अब देखो इसको समय काल के आधार पर इंग्लिश को बांटा गया 3 भागों में। कितना भागों में? 3 भागों में। पहला जो होता है ओल्ड इंग्लिश, पहला ओल्ड इंग्लिश, और दूसरा जो होता है मिडिल इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का जो समय काल रहा 449 एडी से कब तक? 1066 एडी तक। और उसके बाद मिडिल इंग्लिश का जो काल रहा कितना? 1150 एडी से 1500 एडी तक। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब ध्यान रखना था। उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो 1500 एडी से टिल नाउ अभी तक। नहीं अभी चल रहा है मॉडर्न इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश? मॉडर्न। अब देखो इंपॉर्टेंट की पॉइंट अबाउट ओल्ड इंग्लिश। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। नहीं केकरा बारे में देखेंगे? ओल्ड इंग्लिश यानी पुराने अंग्रेजी के बारे में। तो पहला पॉइंट हम देखो द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज फ्रॉम इतना। इस समय काल है ओल्ड इंग्लिश का जो समय काल रहा कब से कब तक? इतना तक, वही लिखा हुआ है। उसके बाद देखो ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज एंग्लो सैक्सन। देखो मतलब पुराना जो इंग्लिश है वो जाना जाता है किसके नाम से? एंग्लो सैक्सन के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंग्लो सैक्सन और एंग्लो सेल्टिक। क्या लिखा है? एंग्लो सेल्टिक। याद रखना किसके नाम से जाना जाता है? तो एंग्लो सैक्सन और एंग्लो सेल्टिक के नाम से। उसके बाद इट इज ओरिजिनली अ जर्मन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है ओल्ड इंग्लिश? जर्मन लैंग्वेज है, यो याद रखना। उसके बाद द राइटिंग सिस्टम यूज्ड द रूनिक अल्फाबेट। जो राइटिंग सिस्टम इसका है जो लिखा जाता है किसमें लिखा जाता है? तो रूनिक अल्फाबेट में लिखा जाता है। उसके बाद द पीरियड ऑफ किंग अल्फ्रेड मतलब किंग अल्फ्रेड का समय काल, ठीक है, इज नोन एज मतलब जाना जाता है किसके नाम से? गोल्डन एज ऑफ ओल्ड इंग्लिश। किसके नाम से? गोल्डन एज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। क्लियर? उसके बाद क्योंकि किया जाना जाता है क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि ही ट्रांसलेटेड वो ट्रांसलेट किए थे इसमें लेटिन वर्ड्स जो था लेटिन जो शब्द लेटिन शब्द क्यों होता है? ग्रीक भाषा। जो ग्रीक भाषा था नहीं ग्रीक वर्ड जो था शब्द जो था उसको ट्रांसलेट किए से किसमें? वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में। किसमें? वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में क्या किए थे? ट्रांसलेट। नहीं बिकॉज ही ट्रांसलेटेड लेटिन वर्ड्स। वो लेटिन वर्ड को ट्रांसलेट किए थे किसमें? वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में। उसके बाद ओल्ड इंग्लिश ऑल्सो नोन एज ओल्ड अंग्रेजी जो है पुराने इंग्लिश जो है जाना जाता है किसके नाम से? तो डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। कैन यू अंडरस्टैंड? चलो अब हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट अबाउट मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के बारे में देखते हैं। एकदम पहला पॉइंट जो है द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश इज फ्रॉम इतना से इतना। मतलब इसका समय काल कब से कब तक चला? 1150 से 1500 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद इसका जो टू सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश कितना है? सिग्निफिकेंट 2।
पहला देखें तो पहला जो है इसमें पहला जो महत्वपूर्ण बात हुआ है, तो पहला जो है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन, इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया। ठीक है। दूसरा चीज द ग्रेट वॉल्यूम शिफ्ट, तो दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश, अब पूछेगा कि हाउ मेनी डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश, तो बोलेंगे 5। कितना है? 5। तो कहां कहां बोला जाता है? तो पहला देखो नॉर्थन, इधर बोला जाता है नॉर्थन में, दूसरा साउथन में, उसके बाद कैंटिस में, उसके बाद ईस्ट मिडलैंड में और वेस्ट मिडलैंड में। बहुत बार क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश, कितना डायलेक्ट? टोटल 5 डायलेक्ट है। कौन कौन है? नॉर्थन और साउथन और कैंटिस, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। अगर पूछेगा लिखने के लिए बोलेगा शॉर्ट नोट मिडिल इंग्लिश को, तो लिख देंगे, है सब पॉइंट होना है। अगला देखो, अगला है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि आधुनिक अंग्रेजी में क्या बदलाव आया, क्या देखने को मिला है। देखो इन इंग्लिश, द इंग्लिश फ्रॉम 5th सेंचुरी टिल नाउ, मतलब कि 15वीं शताब्दी के बाद से अभी तक, ठीक है, जो इंग्लिश बोला जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? आधुनिक इंग्लिश, यानी मॉडर्न इंग्लिश को कहेंगे। 15 शताब्दी के बाद और अभी तक कौन सा इंग्लिश है? मॉडर्न इंग्लिश। उसी को हम कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। कहेगा व्हाट इज मॉडर्न इंग्लिश, तो क्या बोल देंगे? द इंग्लिश फ्रॉम 5th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। क्लियर? 50 सेंचुरी का मतलब, सेंचुरी का मतलब होता है 100, तो 15 गुना कर दो 100, कितना हो गया? 1580। दिक्कत? अब देखो दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू मॉडर्न इंग्लिश, इसको जो है इस समय काल को 2 भाग में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 2 भाग, पहला एंड दूसरा। तो पहला अगर देखें तो द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, इसमें जो डेवलप हुआ मॉडर्न इंग्लिश का जो विकास हुआ है, पहला वो वाज लार्जली हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। कितना है? 1476, यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पूछेगा आविष्कार कब हुआ है? 1476 में। नहीं, क्वेश्चन क्या रहेगा कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का कब आविष्कार हुआ?